Hey guys, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about first chapter of NCERT book Honeysuckle, Who Did Patrick's Homework of 6th class. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे बच्चे हैं होमवर्क से अपना पीछा छुड़ाते हैं और होमवर्क करना नहीं चाहते. क्या तुम चाहते हो करना? Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? तुम्हें किस प्रकार का हर रोज़ होमवर्क मिलता है और तुम उसको किस प्रकार करते हो, अपने आप करते हो या किसी की सहायता से करते हो, ये सब सोचो. मे बी यू लाइक योर होमवर्क एंड यू डू योर सेल्फ बिकॉज यू आर ए नाइस चाइल्ड. सो वी विल स्टार्ट. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग, ही सेड. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था, वो कहता था कि ये कितना बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. इसके बजाय किसके होमवर्क करने के बजाय वो हमेशा बास्केटबॉल, निंटेंडो एक जापान का खेल है, और हॉकी खेलना पसंद करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उसको बताते थे, पैट्रिक डू यूर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग. उसके टीचर उसको कहते हैं कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें एक चीज़ भी नहीं आएगी, मीन्स तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और यस ठीक भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. कभी कभी वो इग्नोरमस होता है, एक ऐसा पर्सन जिसे कुछ भी नहीं आता है, जिसे एजुकेशन की लेक महसूस होती है, कमी महसूस होती है. इग्नोरेंस मीन्स हु हैव नो नॉलेज, इसमें उसको महसूस भी होता है ये. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने देखा तब कि उसकी कैट एक डॉल के साथ खेल रही है और वो उसको ग्रैब करके, ग्रैब मीन्स जकड़ लेना, किसी को अपने पंजों में जकड़ लेना या पकड़ लेना, ग्रैब करके उसको ले जाती है कहीं दूर. टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट ए डॉल. उसका सरप्राइज तब हुआ जब वो ये जानता है कि ये एक डॉल नहीं है, बल्कि क्या था ये. अब हम इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे. एटोल, ये एक डॉल नहीं थी, बट ए मैन ऑफ ए टाइनिएस्ट साइज, ये एक सबसे छोटी साइज का व्यक्ति था, आदमी था. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज एंड ए हाई टाल हैट मच लाइक ए विचेज. और उसके जो हैट था ना, वो बहुत ज़्यादा विचेज होती हैं जो जादूगरनी है, उनके हैट से मैच करता है. ये आप देख भी सकते हो इस पिक्चर में कैसे लंबा हैट है इसका. और वो उसकी जो ब्रीचेज थी, ब्रीचेज मीन्स शॉर्ट ट्राउजर्स, छोटी पैंट जो नीच से ऊपर रहती है थोड़ी, उसको बोलते हैं ब्रीचेज. और उसके वो ब्रीचेज पहने हुआ था जो बहुत पुराने फैशन की थी, और उसकी शर्ट थी वो वूल की थी. वूल मीन्स ऊन की थी, बनी हुई थी, वो पहने हुए था कपड़े. ही इल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. वो इल्ड मीन्स प्रे करता है, गुहार लगाता है, प्रार्थना करता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ और दोबारा से इस कैट को मत देना. आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूँगा. ग्रांट करना मीन्स प्रदान करूँगा. आई प्रोमिस यू दैट, मैं इसका आपको प्रोमिस करता हूँ, वादा करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज. पैट्रिक इस बात का विश्वास नहीं कर सकता था कि वो कितना लकी है. Here was the answer to all of his problems. यहाँ पर उसकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी कठिनाइयाँ हैं, उनका आंसर था. उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसका होमवर्क. सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. तब वह कहता है कि मैं तुम्हें इसी शर्त पे बचाऊंगा, अगर तुम मुझे 35 डेज का जो सेमेस्टर है इसके एंड तक मेरा होमवर्क करोगे तब. इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छी जॉब करोगे, अर्थात मेरा होमवर्क अच्छे से करोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो मैं ए रैंक प्राप्त करूँगा. तुम्हें पता है जो ग्रेड होते हैं ABC, तो वो कहता है मुझे ए ग्रेड मिलेगा अगर तुम अपना ये काम अच्छे से करोगे, तो जो 35 डेज का जो सेमेस्टर है उसके दौरान मेरा काम अच्छे से करोगे तो. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लोथ्स थ्रोन इन ए हेम्पर. हेम्पर होता है छोटी बास्केट जिसमें आप जो क्लोथ्स वगैरह इकट्ठा करके रखते हो, वो जैसे डस्ट वगैरह होते हैं उनको. और वो डिश क्लोथ था. डिश क्लोथ मीन्स ऐसा कपड़ा जिससे आप डिशेज या जो थाली वगैरह साफ करते हो. उस जो मैन था उसका चेहरा इतना रिंकल्ड था, झुर्रियों से भरा हुआ. रिंकल्ड मीन्स झुर्रियों से भरा हुआ.
उसका चेहरा इतना झुर्रियों से भरा हुआ था कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि किसी बास्केट में फेंका हुआ थाली पोंछने का कपड़ा हो। He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. यह सुनने के बाद जो रिएक्शन था उस ओल्ड मैन का वो ये था कि वो किक्ड करता है अपने लेग से वो लात मारता है। डबल हिज फिस्ट, और अपने फिस्ट हैं वो डबल कर लेता है। और ग्रिमेस्ड, और बहुत ज़्यादा दुख के साथ मुंह बनाता है। ग्रिमेस्ड मीन्स होता है मुंह बनाना, ग्रिमेस्ड मीन्स मुंह बनाना, और स्क्रॉल्ड मीन्स होता है चिल्लाना या जो अपना मुंह है मुंह बना के वो कुछ बोलना। एंड परस्यूड हिज लिप्स, और अपने होठ को बड़बड़ाता है। ओ एम आई क्रस्ड बट आई विल डू इट। ये कहता है कि मैं क्रस्ड हो गया। क्रस्ड मीन्स बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया मीन्स मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया, परेशानी में आ गया, परंतु मुझे ये सब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चांस नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये इसके मीनिंग भी दिए गए हैं, आपको साइड में अच्छे से देख लेना। जो ये सारी ग्रीमेज है, स्कोल्ड है और परस्यूड है, ये सब इसका मतलब है कि मुंह बनाना अजीब तरीके से। जब आपको होमवर्क के लिए मम्मी कहती है तब आप कैसे बनाते हो? वैसे ही बनाते होगे ना। चलो लेट्स हम आगे पढ़ते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और यह ठीक शब्द हैं कि वो जो लिटिल एल्फ होता है, छोटा कोई फरिश्ता, वो काम करना शुरू कर देता है। होमवर्क था जो पैट्रिक का वो। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच होती है गड़बड़ या समथिंग रॉन्ग। ग्लिच मीन्स समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ था, कुछ गलत था। यहाँ पे एक छोटी गड़बड़ थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को हमेशा नहीं पता था कि क्या करना है, मीन्स होमवर्क कैसे किया जाता था उसको कभी नहीं पता होता था, और उसको यह काम करने के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता तो होती थी। हेल्प मी ही हैड सेज। वो हमेशा कहता था कि कृपया करके मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वाट एवर वे। और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, किसी भी तरीके से करो। वो कैसे पैट्रिक से हेल्प लेते था ये हम आपको आगे पढ़ेंगे। आई डोंट नो दिस वर्ड। मैं इस वर्ड को नहीं जानता, मीन्स इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता। द एल्फ स्क्वीड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वह पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता है तो वह स्क्वीड करता है, मीन्स चिल्ला के कहता है या ज़ोर से कहता है कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताओ। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक एट द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। नो, इससे भी बेटर ये है कि तुम इस वर्ड को देखो और इसका जो प्रत्येक लेटर है, हर एक लेटर है, उसको प्रोनाउंस करो, उसको बोल के देखो। When it केम टू मैथ, जब वो मैथ का काम करने लगता है पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। पैट्रिक का जो भाग्य है वो साथ नहीं देता, मीन्स वो भाग्य से बिल्कुल बाहर हो जाता है। व्हाट्स आर टाइम्स टेबल, टाइम्स टेबल क्या होती है? कौन पूछता है? जो लिटिल मैन था वो पूछता है कि टेबल्स क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं। द एल्फ स्क्रीक्ड मीन्स बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के करना। जैसे तुम्हारे कभी कोई चॉकलेट ले लेता है तो तुम क्या करते हो? जो से चिल्लाते हो ना, वैसे ही चिल्ला के कहता है कि मेरे को तो ये होमवर्क आता ही नहीं है टेबल्स का। ये टेबल्स होती क्या हैं? द एल्फ नेवर नीड दैट, जो एल्फ्स होते हैं उनको इन टेबल्स की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स ये तो हमारे काम की है ही नहीं, इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता। नेक्स्ट पेज पे है एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन। और जो जमा है, घटा है, भाग है या फिर फ्रैक्शन करना है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तुम यहाँ मेरी साइड में बैठ जाओ। मेरी बिसाइड मीन्स होता है मेरी साइड में, एक साइड, मेरी साइड में बैठ जाओ और मुझे बताओ या गाइड करो। गाइड करना मीन्स इंस्ट्रक्ट करना या किसी को सलाह देना। मुझे केवल इंस्ट्रक्ट करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्फ्स होते हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। अब हिस्ट्री के काम में भी उसे पैट्रिक की ज़रूरत थी। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए जो ये हिस्ट्री है मिस्ट्री के रूप में है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गोट लाउडर, और इसलिए जो एल्फ था वो लगभग चिल्लाने लगा था और भी ज़्यादा, लाउडर मीन्स तेज से। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और तो इसलिए तुम लाइब्रेरी जाओ और मुझे और ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है, और तुम लेके आओ और उनको पढ़ के मेरी सहायता करो।
and a matter of fact every day in every way that little elf was an egg। और मैटर ऑफ फैक्ट वास्तविकता, मैटर ऑफ फैक्ट होता है वास्तविकता यह थी कि प्रत्येक दिन जो लिटिल एल्फ था, एल्फ को ज़रूरत होती थी जो पैट्रिक था उसकी हेल्प की, और पैट्रिक के लिए वो नेग था। नेग मीन्स हु मेक्स ट्रबल फॉर यू, जो आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। वर्किंग पैट्रिक वाज वर्किंग हार्ड देन एवर एंड वाज इट ए ड्रग। और ये पैट्रिक है और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करता था और पैट्रिक के लिए और भी ज़्यादा ड्रग हो गया था। ड्रग मीन्स डल एंड समथिंग बोरिंग, बोरिंग जो कुछ और भी ज़्यादा बोरिंग हो। He was staying up nights, had never felt so weary and was going to school with eyes puffed and blurry। अब जो पैट्रिक है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ, weary means थका हुआ महसूस करता है, weary means थका हुआ महसूस करता है, और जब स्कूल जाता है तो उसकी आई पफ्ड हो जाती है। पफ्ड मीन्स सूजन भरी हुई, आंखें नींद से कैसे सूज जाती हैं, मोटी हो जाती हैं वो। और ब्लरी, ब्लरी मीन्स बिल्कुल थकी हुई, उसकी आंखें बिल्कुल थकी हुई और सूजी हुई होती हैं जब वो स्कूल जाता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। लास्ट डे का दिन स्कूल का आ गया था और जो एल्फ था वो बिल्कुल आज़ाद हो गया था जाने के लिए। एज फॉर द होमवर्क देर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। और वहाँ उसके करने के लिए कोई होमवर्क नहीं बचा था, इसलिए वो क्वाइटली मीन्स विदाउट नॉइज, विदाउट समथिंग से, कुछ भी कहे बगैर और चुपचाप धीरे धीरे से स्लिप्ड हो जाता है, खिसक जाता है वहाँ से बैक डोर से, वहाँ से चुपचाप खिसक जाता है बैक डोर से। पैट्रिक गो हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। पैट्रिक ने ए ग्रेड प्राप्त किया और उसके जो क्लासमेट हैं वो अमेज्ड हो गए। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, हैरान। सारे टीचर्स और सारे जो क्लासमेट हैं वो उसकी प्रेज करते हैं और उसके लिए खुश होते हैं। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो वंडर्ड होते हैं, बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि पैट्रिक को क्या हुआ कि उसने एक ग्रेड प्राप्त कैसे किया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, किड होता है बच्चा, मॉडल होता है जो आपका जिसकी तरह बनना चाहते हो, कोई भी ऐसा। मॉडल मीन्स यूर रोल मॉडल। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वह अपना रूम को क्लीन करता था हमेशा। क्लीन मीन्स साफ करता है, कोर्स मीन्स जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, प्लेट साफ करना, जूते साफ करना या घर में डस्टिंग करना एक्सेट्रा। बहुत चेयरफुल और हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी रूड नहीं होता था। रूड मीन्स जो चिड़चिड़ा होते हैं वो नहीं होता था, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं वो नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसने अब लगभग सारा एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स होता है व्यवहार, उसका जो व्यवहार है वो डेवलप्ड हो गया था, विकसित हो गया था, मीन्स वो अब अच्छा बच्चा बन गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू डू ऑल होमवर्क। तो मैं देख सकते हो कि पैट्रिक अभी भी ये आखिरी तक यही सोचता है कि जो टीनी मैन है ना, जो छोटा मैन था, उसने ही उसका सारा होमवर्क किया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, परंतु मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और यह सीक्रेट केवल आप और मेरे बीच ही रहेगा, आप किसी को नहीं बताओगे। और वो सीक्रेट क्या है, सोचो जरा। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था जो होमवर्क किया था पैट्रिक का, बल्कि कौन था, पैट्रिक। पैट्रिक खुद नहीं था जिसने उसका काम किया था, बट जो पैट्रिक है वो खुश होता था कि उसने एल्फ को काम करने पे मजबूर कर दिया। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।